नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये कल की ही वीडियो है, अब आपको लेटेस्ट वीडियो ही मिला करेगी। तो जो पहले वाली वीडियो थी वो तो सब मैंने अपलोड कर दी है, जैसे तैसे करके छोटी छोटी क्लिपिंग जो बनी हुई थी। अब मैंने ये वीडियो जो है रूटीन के हिसाब से ही शूट की है। तो ये मॉर्निंग रूटीन का काम तो हो चुका था, उसके बाद का है ये। मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग रूटीन का काम करने के बाद मैं लेट गई थी। हालत आपको पता ही है। तो ये बर्तन पड़े हुए थे थोड़े से, सैनी जी ने बोला था अगर हुए तो कर लेना। तो फिर मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर लूँगी, तो मैं ये बर्तन कर रही हूँ। और जब मैंने ये बर्तन साफ़ कर लिए तो फिर मुझे लगा कि मैं और काम कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये कल वाला वो दिन है जब मैं अकेली थी घर में। बहुत दिन बाद मैं घर में अकेली हुई हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अकेले रह सकती हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं किस पोजीशन से गुजर रही थी कि मैं अकेले रहना नहीं चाहती थी, अकेले रहती नहीं थी एक सेकंड के लिए भी। तो मैं अकेली भी रही और मैंने काम भी कर लिया। डरते डरते रही, डरते डरते रही, फ़ोन करती रही कि अभी ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। और फिर मैंने ये बर्तन साफ़ कर लिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने फिर खाना बनाया, दाल चावल। और फिर ये किचन भी साफ़ की। वैसे तो साफ़ कर दी थी सुबह को, पर फिर भी जब बर्तन साफ़ करते हैं तो दोबारा से करनी होती है, नहीं तो गंदा गंदा हो जाता है सारे में। और ये सिंक वगैरह और ये जितनी भी टैप्स वगैरह हैं ये मैं साबुन से साफ़ करती हूँ जब बर्तन साफ़ करती हूँ। बाकी लोग सारा काम कर लेते हैं पर ये काम कम करते हैं। सिंक साफ़ कर लेते हैं, टैप्स साफ़ नहीं करते। ये होता है टोंटिया जो है। तो आसपास का एरिया मैं सारा ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर अब ये गैस वैस भी साफ़ कर दूँगी। इस पे तो मैं वैसे ही कपड़ा मार रही हूँ गीला करके, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। तो ये साफ़ करके फिर मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी। एक ही कुकर है अभी हमारे पास। एक कुकर हमारा ख़राब हो गया है, वो मेरे से ही ऊपर से गिर गया था। अब उस पर ना ढक्कन फिट नहीं आ रहा उसका, ये है। और ये कुछ रोटियां रखी हुई थी, ये गाय वगैरह को या बंदर को देनी है, ये मैंने रख दी पॉलीथीन में। तो ये वही कपड़ा है, देखिए एकदम से पानी सोख लेता है, जिसको मैंने उस दिन दिखाया था वीडियो में काफ़ी दिन पहले। बहुत काम आ रहा है, ये मेरी बहन लेकर आई थी। इधर दाल बन गई है और दाल बनने के बाद मैं इसे छोंक दूंगी। दाल छोंकने के बाद फिर मैं इसी कुकर में चावल बनाऊंगी। और ये छोटी कढ़ाई है। अब ये छोटी कढ़ाई हमारे काम आ रही है क्योंकि अब इतना ही खर्चा रह गया है। हम 4 ही आदमी हैं घर में, 4 नहीं 5 आदमी हैं संदीप सहित। तो 5 तो मुझे बहुत कम लगते हैं। कहाँ हमारे घर में 8-8 10-10 लोग रहते थे, तो मुझे बहुत कम लगते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही खाना बन रहा है। तो मैं दाल छोंक रही हूँ। मैंने हींग और वो डाल दिया इसमें, हींग चटका दिया, फिर जीरा चटका दिया, फिर लहसुन प्याज डाल दिए। और अब ये दाल मैंने इसमें छोड़ दी। और दाल जो है इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया। थोड़ा सा पकाऊंगी इसे। और अब इसी कुकर को फिर से साफ़ करके इसमें मैंने चावल रख दिए हैं। ये देखिए मैं धो रही हूँ। तो ये चावल मैं रख दूँगी। और चावल बनने के बाद ये खाना तो हो जाएगा तैयार। इतने में ये भी आ जाएंगे, बच्चे वगैरह भी आ जाएंगे स्कूल से, क्योंकि 2 बजे ही आते हैं ये, और 2 बजे तक मेरा खाना बन गया था। तो ये काम मैंने लगातार कर लिया था। और हाँ, अभी तक आए नहीं थे और मैं वो कर रही हूँ कपड़े प्रेस। ये प्रेस इसलिए कर रही हूँ, मुझे जाना है कहीं। सनी जी कह रहे थे कि तू खाना भी खा ले और तैयार रहना बिल्कुल एकदम से, और मैं आऊँगा बच्चों को लेके, और एकदम से जाना है। तो हमें कहीं ज़रूरी काम से जाना था, उधर ही जाना था गाँव की तरफ, गाँव की साइड। लेकिन गाँव में नहीं गए थे, गाँव के बिल्कुल पास में गए थे, मेरी ससुराल वाले जो गाँव है, लेकिन गाँव में नहीं गए थे। तो क्योंकि सनी जी के पास समय नहीं था, जाना ज़रूरी था। और ये खड़े पड़े गए थे। ये देख लो, हम 2 घंटे में वापस भी आ गए थे, गए भी वहाँ, रुके भी और वापस भी आ गए पूरे 2 घंटे के अंदर अंदर। तो ये था, ये मैं कपड़े प्रेस करके इन्हें तो रख दूँगी और फिर मैं खाना भी खा लूँगी। सनी जी ने मुझे बोला था कि तू अपना काम कर लेना, खाना वाना खाने का सब काम सब कर लेना। तो 1:30 बजे तक मैंने खाना तैयार कर दिया था वैसे। अब हम चल दिए हैं। और मैंने ये वीडियो शूट इसलिए की है, ये देखिए देहरादून से निकलते हुए उधर की है, डेली रोड की। ये जो नई सड़क बनी है, नई रोड जो बन रही है, जो पहाड़ काटे गए हैं और जो कटान हुआ है वहाँ पर, इतना खतरनाक
स्थिति बनी हुई है। पेड़ ऐसे हैं कि अब गिरे तब गिरे, मुझे बहुत डर लगता है। और मलबा गिरता रहता है, कभी कभी रोड बंद हो जाती है। तो मैंने ये वीडियो शूट की थी, मैंने कहा देखती हूँ। इतना डर लगता है, पेड़ ऐसे लटके हुए हैं, ऐसे अटके हुए हैं कि ये गिर जाएंगे जैसे बारिश होगी। और अब ये गांव वाला एरिया आ गया और ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, मैंने इसलिए शूट किया था। हरा हरा और एकदम शांत वातावरण। तो ऐसा मन लग रहा था कि यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन सनी जी के पास समय नहीं था बिल्कुल भी। तो हम वहाँ पर गए और वहाँ से फिर वापस आ गए। ये वापस आने वाली वीडियो है। वापसी के समय मैंने ये वीडियो शूट की थी। यहाँ पर रोड खाली पड़ी हुई थी, ये भी बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। तो ये मोहंड के आसपास का एरिया है। अब मोहंड आने वाला है और ये हिल्स एरिया में हम घुस चुके हैं। देखिए वापस आ रहे हैं देहरादून। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बस डर मुझे हिल्स एरिया में इसलिए लगता है क्योंकि स्लाइडिंग होता रहता है, लैंड स्लाइड हो जाता है और मतलब पेड़ गिर जाते हैं, बहुत डर लगता है। और यहाँ पे ये सीन ना दिखाई दे जाता है कहीं भी, जैसे मलबा गिरा हुआ है, पेड़ गिरा हुआ है, तो मुझे डर लगता है बहुत। और अब यहाँ आ गई हूँ घर और ये शाम का समय है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना, खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और ये सनी जी इधर वो भून रहे हैं भुट्टा। ये भी बराबर में खड़े हुए हैं, ये भी आ गए थे ड्यूटी से उस समय तक। तो यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं जीरा नहीं डालती, उसमें धनिया कूट के डालती हूँ, वो लाल हो जाता है। तो उसमें लहसुन और प्याज डालती हूँ, और लहसुन ज़्यादा डालती हूँ, प्याज चाहे ना भी हो। लहसुन में भी अगर भिंडी बनाएंगे इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा कुछ नहीं, उसमें नमक मिर्च वगैरह सब मिला के फिर ये भिंडी डाल दी मैंने। और इन्हें धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी और उसके बाद फिर इन्हें खुली आंच पर भून दूँगी और ये बन जाएगी। देखिए ये बन चुकी है। और ये देखिए ऐसे अलग अलग पीस होने चाहिए, ऐसे भुनी हुई होनी चाहिए भिंडी, तब हमारे घर में खाते हैं। ये ऐसे वाली भिंडी सब पसंद करते हैं। अगर वो ज़रा सा उसमें गिल्लापन होगा या पीस फूटा हुआ होगा, टूटा हुआ होगा, तो वो भिंडी को सनी जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये दही वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, सलाद वगैरह भी है। तो आप भी आ जाइए, डिनर हमारा तैयार है। और ये मिर्च भी मैं इस तरह से डालती हूँ इसमें, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। वैसे की वैसी डाल देती हूँ मैं हरी मिर्च भिंडी में और उसमें करेले में। तो ये कान्हा जी और सैनी जी और सुरेखा जी तीनों खाएंगे इसमें। और वो मुनमुन वाली थाली है। और संदीप जो है ये लेटा हुआ है, अभी ये मना कर रहा था कि मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, तो आप भी आ जाइए और आप भी खा लीजिए। तो सैनी जी को मैंने बोला कि खाकर बताना कैसी बनी है, तो इनको पसंद आ गई। इन्हें पसंद आ गई तो समझो सबको पसंद आ गई। ये बड़े नाक मुँह चढ़ाते हैं खाना खाते हुए। तो ये कह रहे थे बहुत टेस्टी बनी है। और ये है सुबह की वीडियो, सुबह को आज सुबह की है ये। और ये मुनमुन जा रही है स्कूल। ये मतलब हफ्ते में एक बार ये वाली यूनिफॉर्म पहननी होती है इसको, वाइट वाली, उसी की बात चल रही है। पहले हाउस ड्रेस थी, अब हाउस इसका हट गया है क्योंकि ये वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन है। तो जिनके पास पोस्ट होती है उनका हाउस नहीं होता, यही बात चल रही है। और आज ये अपना प्रोजेक्ट लेकर भी जाएगी क्योंकि कुछ तो छुट्टियां रही और कुछ वो हुआ, मतलब बारिश होती रहती थी, तो इसलिए उसे लेके नहीं गई। और ये बता रही है, वही बात बता रही है कि जिनके पास पोस्ट होती है उनको फिर हाउस नहीं मिलता। तो इसका जो था हाउस था मुनमुन का, येलो हाउस था, तो अब हाउस नहीं है। तो येलो हाउस में येलो टी शर्ट होती है और स्कर्ट यही होती है वाइट वाली। तो ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक वाइट वाइट है। आज ये पूरी यूनिफॉर्म वाइट शूज़ है और ये प्रोजेक्ट लेकर जा रही है। मैं कह रही हूँ मैं तेरी फ़ोटो खींच लूँ एक। ये देखिए पूरा एकदम से बढ़िया है, ये देखिए रुका हुआ है, ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण। तो बारिश के कारण नहीं लेके जा रही थी और कुछ छुट्टियाँ थी, तो आज मौका मिला है, आज बारिश नहीं थी तो ये लेके जा रही है। कह रही थी कि कान्हा को मत लेके जाओ, मैं कैसे बैठूंगी बाइक पे से लेके। तो फिर एडजस्टमेंट किया कान्हा को बिठाने का, कान्हा को आगे बिठाया और इसे पीछे बिठाया इसे लेकर, तो ये चले गए स्कूल। तो देखिए मैं बोल रही हूँ सनी जी को, मैं खुद देखूँगी आप कैसे बिठाओगे बच्चों को, क्योंकि इसका ये जो है ना ये टूट ना जाए, ऐसे ही करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और सुबह के समय मेरी हालत रहती है बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत मतलब चलने फिरने की स्थिति नहीं रहती। मैं इनको तैयार भी बड़ी मुश्किल से करती हूँ। टिफ़िन वगैरह तो सनी जी कर देते हैं, लेकिन मैं बच्चों को तैयार भी मुश्किल से करती हूँ। और ये अब मैं आ रही हूँ बाहर इन्हें देखने, और मैं पकड़ूँगी फिर ये बैठेगी मुनमुन और कान्हा को आगे बिठाएंगे।
तो जी आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करके बताना कैसी लगी। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक तो कर ही दिया करें, ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता। तो जी बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।